अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हाँ जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि चार्जेस कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के। एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में प्रीवियस चैप्टर्स में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि चार्जेस इन मोशन, वही चार्जेस जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, चार्जेस वो जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड रिलेटेड फिनोमेना सच एज कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जॉल्स हीटिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात कैसे हैं और उनसे सेफ्टी मेजर्स कैसे करने हैं। हमने पूरे के पूरे चैप्टर का खुलासा उसने बताया है कि इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट स्टडी करेंगे, रवायती करंट, ओम्स लॉ, ओम का कानून हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, इसी तरह से जॉल्स हीटिंग इफेक्ट या जॉल्स लॉ भी इसको बोलते हैं, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात और उनसे सेफ्टी मेजर्स हमने किस तरह से करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेसिस पे हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड अस इज बाउंड इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर जो चार्ज होते हैं वो बाउंड होते हैं, मतलब फ्री टू मूव नहीं होते, क्लोजली होते हैं। इट इज नॉट इजी टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। इट इज़ नॉट इजी टू ओवरकम। अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको कम करना इतना आसान नहीं होता बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कम नहीं करवाया जा सकता इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर। ये हमारे पास एक एटम है जिसमें सेंट्रल पॉट जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इन मेटल्स, अब मेटल्स में क्या होता है, इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियाई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स के अंदर वो न्यूक्लियाई के साथ इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए होते, एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली, और फ्री टू मूव होते हैं, उसके गिर्द वो मूव कर सकते हैं। मेटल्स के अंदर दे हैव वीक फोर्स बिटवीन देम एंड न्यूक्लियस, उनके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। अब जब वो वीक होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फोर्स प्रोवाइड करके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके हम उसको मूव करवा सकते हैं। डेफिनेशन क्या है जी इलेक्ट्रिक करंट की? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या डेफिनेशन है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्जेस क्या करते हैं, जो मूव करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इफ द चार्ज क्यू पासिंग एनी एरिया इन टाइम टी, चार्ज को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू के साथ, और टी टाइम के अंदर चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जो मूव करेंगे, देन करंट, और करंट को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोइंग थ्रू इट विल बी गिवन बाय, कि अगर चार्ज Q जो है टी टाइम में एक क्रॉस सेक्शन एरिया एक जगह से दूसरी जगह चार्ज वो मूव करता है टी टाइम में, देन वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। और करंट क्या होगा हमारे पास, चार्ज ओवर टाइम। हाँ जी, यूनिट टाइम में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करेगा उसे हम करंट कहेंगे,
करंट को हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q ओवर T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, Q ओवर टाइम। यूनिट क्या बनेगा इसका कि करंट किस यूनिट में मेजर किया जाता है। चार्ज हमारे पास वो होता है कॉलम में और टाइम जो है वो सेकंड है, स्मॉलेस्ट कॉलम पर सेकंड दैट्स इक्वल टू एम्पियर, और एम्पियर को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। 1 एम्पियर इफ अ चार्ज, डिफाइन एम्पियर, यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम, हाँ जी यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए 1 कॉलम का। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम पासिस थ्रू अ एरिया इन 1 सेकेंड, उस एरिया में से 1 सेकेंड में वो 1 कॉलम चार्ज जो है वो पास आउट हो, देन करंट इज 1 एम्पियर। इफ अ 1 कॉलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, देन ये बनेगा 1 कॉलम पर सेकेंड दैट्स इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट होगा। 1 कॉलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर पास आउट हो, उसे हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो ये 1 एम्पियर, एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, ये स्मॉलेस्ट जो उनसे ना वो यूनिट है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। और ये जो मिली, माइक्रो, नैनो जो है ये प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर जो है ये स्मॉलर यूनिट है, जो एम्पियर है ये बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर एक स्टडी करेंगे। बैटरी इज वन ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट क्या है जी हमारे पास। बैटरी हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है। वाटर डैम्स जो है ये भी हमारे पास क्या हैं, सोर्सेज हैं। इसी तरह से कोल, ऑयल, गैस वगैरह, इन चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बैटरी इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट में बैटरी जो है ये भी एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। केमिकल रिएक्शन इन इट सेपरेट चार्जेस, केमिकल रिएक्शन जो है उनमें चार्जेस को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसे हम कहेंगे हाई पोटेंशियल के ऊपर है, जो नेगेटिव है उसे हम कहेंगे लो पोटेंशियल। एक हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव लो पोटेंशियल, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कब? जब आप किसी एक वायर के साथ कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, यहाँ पर हमने लैंप लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक लैंप लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाएंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों एंड्स के दरमियान, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे हो जाएंगे और उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव जो है ये मूव करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो करंट होगा हमें पता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमने रिविजन किया होगा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। अब होगा क्या कि हमने बैटरी की एनर्जी को यूटिलाइज किया है किसमें, लाइट एनर्जी में, क्योंकि जब ये रोशन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब तो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो हमने बैटरी की जो केमिकल एनर्जी थी जिसने चार्जेस को सेपरेट किया, अलग अलग किया, तो वो हमने कन्वर्ट किया किसमें, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। और जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस बैटरी के अलॉन्ग होगा तब तक वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, मैकेनिकल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिक फैन ऑन कर सकते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।